गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं क्लास 9 CBSE की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है चेक द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। इनको बताना है कि ये नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनका जो सम जो है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। जब दो रेशनल का सम या सब्ट्रैक्शन होता है तो दोनों रेशनल होते हैं, और जब एक क्या हो, रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, इरेशनल। फिर से, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो उनका क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जो इरेशनल ही होगा। दोनों रेशनल हैं तो उनका क्या होगा, रेशनल ही होगा, और दोनों इरेशनल हैं तो उनका सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फर्स्ट वन क्या है, 2 - √5। ठीक है, तो 2 क्या है, ये रेशनल है, और √5 क्या होता है, इरेशनल। तो इसका 2 - √5 क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, ये होगा इरेशनल। यहां पर क्या है, 3 + √23 - √23, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा, 3 क्या होता है, रेशनल। इसमें क्या है, 2/2√7 अपॉन √7, √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो क्या होगा, रेशनल। यहां 1/√2, √2 क्या होता है, इरेशनल, 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल। 2π क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, इसकी इरेशनल क्या है, किसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, मीन्स रिपीटिशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब इसका डेसिमल एक्सटेंशन जो है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वो इरेशनल, और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी वैसे ही होगा, इसलिए ये भी है इरेशनल। ठीक है, ये फर्स्ट वन क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 + √3 एंड 2 + √2, 3 + √3 इंटू 2 + √2। इसमें क्या करेंगे, पहले इस टर्म का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 2 = 6 + 3√2। अब इसका करेंगे √3 × 2, 2 × √3, ठीक है, प्लस √3 एंड √2 √6। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 6 एंड ये है प्लस। ठीक है, अब इसको और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सामने होगा। ठीक है, ये हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 एंड √6 में क्या क्या कॉमन है, √6, तो ये आ जाएगा √6 + 1। ठीक है, इसमें क्या है, √2 √3, इसमें आ जाएगा √3 + √2, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, 3 + √3 एंड 3 - √3। ठीक है,
3 plus root 3 and 3 minus root 3. ये क्या है? a प्लस बी एंड a माइनस बी. क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 3 का 3, ये हो गया 6. क्लियर? ये आ गया आपका 6. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. इसमें क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab. रूट 5 एंड रूट 2 रूट 10. 5 and 2 7 plus 2 root 10. Next one. 5 minus root 2 and 5 plus root 2. a plus b and a minus b. a square minus b square. रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 इक्वल टू 21. ये फोर्थ वन हो गया. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर. ठीक है. ये आप समझते ही हो. इसका मतलब ये है कि जब ये 7 होता है तो ये जो है वो करीब 22 हो जाता है. ठीक है. जब ये 14 होगा तो उस हिसाब से, जैसे 14 हो गया तो ये हो जाएगा 44. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि ये इरेशनल क्यों है, इसमें क्या डाउट है? तो ये क्या है कि जब हम मेजर करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. बाकी पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है? वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है. तो ये इरेशनल है. और ये बोल रहे हैं कि इसमें वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? तो कॉन्ट्रडिक्शन कुछ नहीं है. हम उसको मेजरमेंट जो है वो उतना क्लियरली नहीं कर पाते हैं. ठीक है. इसलिए उसको अगर 22/7 लेंगे तो वो रेशनल हो जाएगा, लेकिन वो अप्रोक्स ही लेते हैं इसलिए वो इरेशनल है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है अंडर रूट 93 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं. तो इसको हम पहले वीडियो में बताया है रूट एक्स का कैसे दिखाते हैं. ठीक है. इसी तरह से एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू होगी उसको हम दिखा सकते हैं. ठीक है. तो इसका xy2 प्लस 1y2 का होल स्क्वायर माइनस xy2 माइनस 1y2 का होल स्क्वायर करके इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. x की वैल्यू प्लस 1 लिख लेंगे, 1 और बढ़ा देंगे, फिर उसका हाफ कर लेंगे. ठीक है. तो इस ये जो है इसको नंबर लाइन पर फिर दिखा सकते हैं इस वाले फार्मूला को यूज करके. ठीक है. जैसे ए है, BC नंबर लाइन हो गई. ठीक है. ए बी एक्स है, इसको प्लस 1 कर लिया तो उसका हाफ कर लिया. इसको ए ओ इक्वल टू ओ ई. ठीक है. और ये जो है xy2 माइनस 1y2 आ जाएगा. ठीक है. और इसको फिर ओ ई जो है वो ए वाला आ जाएगा अंडर रूट 9.3. ठीक है. ये भी हो गया. इसको रूट एक्स का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक अलग से भी बनाया है. तो रूट एक्स की जगह कोई भी वैल्यू कर दें तो उसका फॉर्मूला वही है. इसको अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7. इसका रूट हटाना है. ठीक है. तो क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ठीक है. ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है. तो ये क्या हो गया इक्वल टू
√7 और ये √7 क्या हो गया 7, ठीक है। फिर क्या है सेकेंड वन, 1/√7 माइनस √6, इसको रेशनलाइज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देते हैं। कैसे, ये √7 माइनस √6 है तो क्या करेंगे √7 प्लस √6, ठीक है। यहाँ भी √7 प्लस √6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, नीचे को अपन को रेशनलाइज करना है। तो ये आ गया √7 प्लस √6, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाता है a माइनस बी स्क्वायर, अंडर √7 का स्क्वायर माइनस अंडर √6 का स्क्वायर इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, ये 1 हो गया, तो हो गया √7 प्लस √6, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है √5 प्लस √2, इसमें क्या करेंगे √5 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे √5 माइनस √2, नीचे भी √5 माइनस √2, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ गया √5 माइनस √2, नीचे आ गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो रेशनलाइज हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें √7 प्लस √2 का √7 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √7 प्लस 2 इंटू √7 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2, नीचे √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। ये रेशनलाइज हो गया, रूट हट गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है 1.5 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि आप इस तरह से इस सबको चाहते हैं तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप और कंटिन्यूस वीडियो इन सब पर चाहते हैं, आपका हर एक एक्सरसाइज कवर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6, एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने के पहले हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानने की जरूरत है। एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर होता है किसी चीज का, जैसे a टू द पावर 2, तो ये a की एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। x टू द पावर 4, तो इसके एक्सपोनेंट 4 है, या -4, या x टू द पावर m इसका एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसके 4 रूल होते हैं मेन। क्या होता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। ये दोनों सेम है, a है और एक की पावर m है, दूसरे की n है, तो ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। मतलब जब प्रोडक्ट होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे a जब डिवाइड होता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब a अलग अलग है, यहाँ a टू द पावर m एंड b टू द पावर m, तो ये हो जाता है जब a वेरिएबल अलग अलग है, या ये जो है नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेशन a b टू द पावर m हो जाता है, ठीक है। और जब पावर के ऊपर पावर होता है
ए टू द पावर एम टू द पावर एन, तो हो जाता है ए टू द पावर एम इंटू एन। इन 4 फॉर्मूला का इसमें यूज करना है। क्या, अगर दोनों में मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और दो चीज की अलग अलग पावर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके पावर कॉमन आ जाती है। ठीक है, इस तरह से 4 रूल हमें याद रखना है। ठीक है, अब ये है, इसको सॉल्व करना है। 64 टू द पावर 1/2। फर्स्ट वन क्या है, 64 टू द पावर 1/2, मतलब दो, जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 2 में से 1 लेना है। ठीक है, तो 64 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 इंटू 8। ठीक है, 2 फैक्टर सेम हो गए तो इसमें से एक 1 लेना है, तो आ गया 8। ठीक है, तो 64 टू द पावर 1/2 क्या हुआ, 8, यानी 64 का अंडर रूट क्या हुआ, 8। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 125 टू द पावर 1/3। 125, मतलब अगर इसके 3 फैक्टर सेम है तो उसमें से एक लेना है। ठीक है, मतलब क्यूब रूट निकालना है इसका 125 का। तो 125 के फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 12, 5 5 जा 15, अगेन 5 5 जा 15, क्या हो गया 125, यहाँ पर हो गया 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 125 टू द पावर 1/3, 3 में से 1 लेंगे तो इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट 32 टू द पावर 1/5। 32 टू द पावर 1/5, मतलब क्या हुआ कि जैसे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट में 2 में से एक ले लेते, 2 फैक्टर अगर सेम हो। क्यूब रूट में क्या था, अगर 3 फैक्टर सेम हो तो 1 आ जाता है उसका आंसर। इस तरह से 32 के 5 फैक्टर सेम निकालना है। ठीक है, अगर हो सकते हैं तो, और उसमें से एक ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 32 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो 32 किससे डिवाइड होता है, ये 32 इक्वल टू 2 इंटू 16, अगेन 2 इंटू 16 क्या होता है, 2 इंटू 8, अगेन 2 इंटू 2, 8 क्या होता है, 2 4 जा 8, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हुए 5। तो 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स। ठीक है, 32 टू द पावर 1/5, 5 5 के अगर और भी आते तो 5 5 में से एक एक ले लेते। ठीक है, तो इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको निकालना है, तो पहले तो 9 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो 9 क्यूब इक्वल टू क्या हुआ, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस ये तो हो गया 9 क्यूब। अब इसको 9 क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो 9 क्यूब क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अभी इसमें से हमें क्या करना है, 2 में से एक लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसको तो 2 हो गया, तो ये पेयर बन रहा 9 टू 9। ये जो एक 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। ये क्या हुआ, ये 9 टू द पावर 3 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए,
9 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो दो पेयर में से एक पेयर ले लेंगे। 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। क्लियर। फिर से 9 की पावर 3/2 इक्वल हो सकता है, इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, 9 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, 9 टू द पावर 3 का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। फिर इस ये तो 2 हो गया, इसका क्या फैक्टर हो सकता है, हाँ इसके दो फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 3। अब इसका 9 इंटू 3, 9 टू द पावर 3 इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3, इस 9 टू द पावर 3/2। अब दो में से एक लेना है, तो 9 इंटू 9 से 9 ले लिया, 3 इंटू 3 से 3 ले लिया। ठीक है, तो 9 टू द पावर 3 इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 27। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 32 टू द पावर 2/5। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 32 टू द पावर 2/5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 32 टू द पावर 2। ठीक है, टू द पावर 5। अब 32 2 इक्वल टू 32 इंटू 32। अब इसमें से इंटू 1/5। ठीक है, 32 टू द पावर 2/5 है, तो 32 2 इंटू 1/5। अब इसमें से 5 में से जब 5 फैक्टर सेम होंगे तो उसमें से 1 लेना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 32 टू द पावर 2 इक्वल टू, इसको 2 5 टाइम 32 का क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू सेम इस 32 का भी 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 5 ये है 5 ये है, तो ये क्या है 32 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें क्या चाहिए, 32 टू द पावर 2/5। ठीक है, तो 32 टू द पावर 2/5 इक्वल टू, अब इसमें से 5 में से एक लेंगे, 2 इंटू 2, इस 2 का 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, मीन्स जो डिवाइडेड में है, ठीक है, जैसे 2/5 3/4, उसको क्या करना है, पहले तो उसका उतना टाइम्स कर लेना है, फिर जैसे हम अपॉन है तो उसको जैसे 1/4 तो 4 में से 1। ठीक है, 2/5 तो पहले 32 इंटू 32, फिर उसके 5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के उसमें से 1 ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 16 टू द पावर 3/4। 16 16 टू द पावर 3/4, इसको क्या लिखेंगे, 16 3 टाइम्स इंटू 16 इंटू 16, तो ये क्यूब 16 क्यूब का तो हो गया, टू द पावर 1/4। ठीक है, अब इसके ऐसे अपन को फैक्टर करना है कि 4 फैक्टर हो जाए। ठीक है, तो इसको जैसे कि इसके क्या होते हैं, 16 के 4 इंटू 4, इस 16 के 4 इंटू 4। ठीक है, इस 16 के 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये तो अपना एक 4 हो गया। अब ये 2 है तो इनके भी हमें 4 चाहिए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अभी अपने 4 4 के पेयर हो गए। ठीक है, तो 16 टू द पावर 3/4 इक्वल टू क्या, इसमें से 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक है,
क्लियर? इस तरह से ये इधर 1/4 भी लिखेंगे इसको, 1/4, ठीक है, क्लियर? ये खाली हम 16 की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिख ली तो ये इसको फिर यहाँ पावर नहीं लिख लगाएंगे, यहाँ पर पावर लगाना है, ठीक है, तभी ये इक्वल होगा। इक्वल का मार्क लगा रहे हैं तो ये होल टू द पावर 1/4, होल टू द पावर 1/4, ठीक है, फिर इंटू इंटू टू द पावर 1/4। अब जब अपन ने यहाँ से 4 में से एक ले लिया तो ये 1/4 पावर हट जाएगा और ये इतना आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 125 टू द पावर 1 माइनस 1/3, 125 टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो 1 2 इसको लिख सकते हैं 125, ठीक है, -1, ठीक है, टू द पावर 1 टू द पावर -1 टू द पावर 1/3, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर 125 की पावर -1 को लिखते हैं 1/125 टू द पावर 1/3, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/125 को लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। 125 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 × 5 × 5 टू द पावर 1/3। अब इसके 3 है, 1 में तो 3 टाइम्स वैसे ही मान सकते हैं, 1/5, फिर ये हटा देंगे 3 में से 1, ठीक है। तो पहले 125 को अपन लिख सकते हैं -1 × 1/3, ठीक है। अब हमें 3 फैक्टर सेम निकालना है और -1 को क्या लिख सकते हैं, 125 की पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/125, ठीक है। फिर 1/125 को 5 × 5 × 5 टू द पावर 1/3। अब 3 में से 1 लेना है, इक्वल टू क्या, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट वन को, a टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 2/3 एंड 2 टू द पावर 1/3। यहाँ क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर क्या होता है m, इक्वल टू a टू द पावर m प्लस m, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, इक्वल टू 2 टू द पावर 15 एलसीएम आया, 3 5 जा 15, 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 13/15, ठीक है। इस तरह से ये क्या है 1/1/3 की पावर 3 टू द पावर 7, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, पावर के ऊपर पावर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 1/3, ठीक है, टू द पावर 3 टू द पावर 3 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3, ठीक है। 1/3 की पावर 3 को लिखते हैं 3 टू द पावर -3, ठीक है। इसका पावर है 7, ठीक है। पावर टू पावर के ऊपर पावर होता है तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस प्लस का हो गया -3 × 7 इक्वल टू 3 टू द पावर -21, ठीक है। इसको लिख सकते हैं
1/3 टू द पावर 21। क्लियर। फिर से 1/3 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -3, उसका पावर 7। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 3 7 या 21, 3 टू द पावर -21, इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 21। क्लियर। फोर्थ वन क्या है, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, ये तो सेम होना चाहिए, 11 11 है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1/2 माइनस 1/4, 11 टू द पावर। ठीक है, 1/4, 11 टू द पावर 1/2 से 1/4 माइनस होता है तो क्या होता है, 1/4। ठीक है, ये क्लियर। इसमें क्या है, ए वाला रूल, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m। ठीक है, इसकी हाफ इसकी हाफ, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8 7 या 56 टू द पावर 1/2। ठीक है, इसका यही आएगा आंसर। ठीक है, अगर इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकलता तब इसको अपन स्क्वायर रूट करके इसके फैक्टर जैसे 2 इक्वल हो जाते तो इसको हटा सकते थे, लेकिन 7 का तो एक ही होता है, 8 में 4 और 2 है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। क्लियर। इस तरह से अपना 1.5 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हर एक एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ इससे वो बेनिफिट हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब करो, तो एक के बाद एक सारे लेसन कवर करवा रहे हैं। थैंक यू।